हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम गुरु महाराज की और श्री कृष्ण की वंदना करेंगे, क्योंकि गुरु महाराज ही हमें ये ज्ञान का प्रकाश देने वाले हैं और श्री कृष्ण की ही कृपा होती है, तभी गुरु महाराज हमें ये ज्ञान दे सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पाठ कहाँ तक हो गया? अर्जुन की और श्री कृष्ण की वार्तालाप चल रही है। तो श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि जो ये शरीर है, ये शरीर तो नष्ट होकर ही रहेगा, तो इसलिए तुम इस शरीर की चिंता किए बिना युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। जो सामने पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य जी हैं, इनका जो शरीर अलग है और आत्मा अलग होती है। आत्मा कभी भी नहीं मरती। जो ये सोचता है कि आत्मा को कोई मार सकता है या आत्मा मर जाएगी, वो अज्ञानी है। तो श्री कृष्ण ऐसे आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। अब आगे समझते हैं श्री कृष्ण क्या कहते हैं। हरे कृष्णा। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरे कृष्णा। तो आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि जो आत्मा है वह कभी जन्म नहीं लेती, न ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। अब हम आम जीवन में क्या देखते हैं, कोई किसी से पूछता है तुम्हारी एज कितनी हुई है, तो क्या कहता है मैं 25 साल का हो गया हूँ, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। तो 25 ईयर्स ओल्ड वो कैसे हो गया, जब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा ने कभी जन्म लिया ही नहीं, न ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। तो 25 का 25 साल का वो कैसे हो गया? हमें क्या बताना चाहिए कि मैं तो वैसे तो इस भौतिक शरीर में मुझे 25 साल हो गए हैं आए हुए, पर मैं वैसे नित्य हूँ, मेरी आत्मा नित्य है, मैं कभी जन्म लेता नहीं, न कभी मरता, पर इस शरीर में मुझे 25 साल हो गए। ये आंसर होता है बताने का। कभी आत्मा की मृत्यु नहीं होती। अब कोई शरीर छोड़ देता है व्यक्ति, क्या मतलब बनता है कि आत्मा उसका शरीर छोड़ गई, तो कहते हैं कि इस इंसान की मृत्यु कब हुई थी? 1980 में हुई थी। मृत्यु कैसे हो गई? जब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती, तो क्या कहना चाहिए कि शरीर छोड़कर चला गया। इस व्यक्ति ने इस सन में इस शरीर को छोड़ दिया था। तो होता क्या है, आत्मा यही करती है कि एक शरीर छोड़ती है और दूसरे शरीर में चली जाती है। शरीर छोड़ना होता है, लेकिन उसकी कभी जन्म या मृत्यु नहीं होती, ऐसा श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। वेद विनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम कथम पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। हरे कृष्णा। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मा का कभी ना तो जन्म होता, जैसे कह रहे हैं ना कि बर्थ डेट, कोई बर्थ डेट नहीं होती। ये तो हम अज्ञानवश बोलते हैं कि मेरा जन्म उस समय हुआ था या किसी का जन्म उस समय हुआ था, बल्कि जन्म होता ही नहीं है। इस शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता। आत्मा तो पहले से ही है। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैं इन्हें मार दूंगा, इनका वध कर दूंगा? आत्मा तो क्योंकि मरती भी नहीं है, अविनाशी है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। और कह रहे हैं कि आत्मा शाश्वत है, कभी नहीं मरेगी, हमेशा रहेगी, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। तो तुम युद्ध करो। श्री कृष्ण ऐसा उपदेश देते हैं। तो साथ में श्री कृष्ण ने यहाँ पर क्या कहा है? आत्मा अव्यय है। अव्यय अर्थात जो घुलती नहीं है, अघुलनशील, विच इज इनसोल्यूबल।
आत्मा इनसोल्यूबल है, किसी चीज में घुलती नहीं है। तो अब जो निराकारवादी होते हैं वो कहते हैं कि निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएंगे हम, भगवान की आराधना करो, निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी, श्री कृष्ण यहाँ भगवद गीता में कह रहे हैं आत्मा अव्यय है, अव्यय घुलेगी नहीं तो ब्रह्म में लीन कैसे हो जाएंगे, ब्रह्म में मिक्स कैसे हो जाएंगे? इस बात का आंसर दीजिए। भगवान के साथ आत्मा मिक्सअप नहीं हो सकती, आत्मा अघुलनशील है। आत्मा का क्या होता है? ये मोक्ष का एक रूप नहीं है ब्रह्म में लीन हो जाना। अब सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, कहते हैं कि सभी ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ब्रह्म के अंदर चले जाएंगे, प्रभु के अंदर चले जाएंगे, लेकिन सृष्टि दोबारा फिर बनेगी, फिर से वो सभी आत्मा के जो अणु हैं, अणु रूप में आत्माएं हैं, वो सभी फिर से बाहर निकलेंगी। तो वो लीन कैसे हुई, वो खत्म कैसे हुई? हो ही नहीं सकती। आत्मा का एक अपना अलग एग्जिस्टेंस है, आत्मा अलग से विद्यमान है, वो परमात्मा से अलग हो चुकी है, उनका एक अंश है, वो अलग से है, अलग से विद्यमान है, उसकी खुद की एक एग्जिस्टेंस है। तो वो परमात्मा के अंदर लीन कैसे हो सकती है, ये बताएं। तो निराकारवादी तथ्य यहाँ पर गलत साबित हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं आत्मा अव्यय है, जो भूलती नहीं है। तो सृष्टि के प्रलय होने के बाद फिर से क्या होगा? आत्मा एक बार तो सभी चले जाएंगे प्रभु के पास, लेकिन जब सृष्टि दोबारा से बनेगी, ये तो है नहीं कि सृष्टि का प्रलय हो गया और अब सब खत्म हो गया, दोबारा नहीं आएगा। फिर से सृष्टि बनेगी, फिर से सभी अणु आ जाएंगे, फिर से सभी को शरीर प्राप्त होगा, अर्थात कभी भी आत्मा घुलेगी नहीं, उसकी अलग एग्जिस्टेंस बनी रहेगी। तो हमारा क्या कार्य रहता है अब यहाँ पर कि अब आप कहोगे कि जब हम अलग से आएंगे धरती पर ही आना पड़ेगा, फिर हम भक्ति क्यों करें, फिर फायदा क्या अगर हमें मोक्ष नहीं मिलेगा? तो इसका आंसर ये है कि भक्ति करने से क्या होगा कि आपको ये लोक प्राप्त नहीं होगा जहां पर दुख होते हैं, दुखाल्यम अशाश्वतम, जहां पर दुख भोगने पड़ते हैं, आप इस लोक से बच जाएंगे। आप श्री कृष्ण के गोलोक धाम में रहेंगे, श्री राम के साकेत धाम में रहेंगे, जिसकी भक्ति करते हैं उसी रूप में, उसी लोक में आप वास करेंगे, जहां पर दुख दर्द नहीं होगा, किसी प्रकार के रोग नहीं होंगे, भूख नहीं होगी, प्यास नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं होगी, सिर्फ आनंद ही आनंद होगा। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अब वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य ज्ञानी संयाति नवानि देहि। हरे कृष्णा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है या करती है। हरे कृष्णा। तो दैट्स गुड। ये अच्छा हो गया कि जब शरीर पुराना हो गया, कुछ कार्य करने के लायक नहीं रहा, तो क्या करेंगे उस शरीर को घसीट घसीट कर? हाँ, हमें दुख अवश्य होता है, हमारे जो संबंध होते हैं, रिलेशंस होते हैं हमारे, उन्हें दुख अवश्य होगा कि ये हमारे बीच में था और चला गया। दुख होता है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि हम मटेरियल लाइफ में जी रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण यही तो समझा रहे हैं हमें। अब हमें समझ आता है या नहीं, वो बात की बात है। हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि आत्मा होता क्या है। जैसे हम पुराने कपड़े हो जाते हैं, जब हमने वस्त्र पहने हैं, कोई नए वस्त्र खरीदे, अब धीरे धीरे पहनते 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 वो पुराने हो गए, उसको रफू किया, कहीं से कट गया, उसको सिलाई कर दी। लेकिन एक समय आएगा जब उसकी अवस्था ऐसी हो जाएगी जब वो रिपेयर भी नहीं होगा। तब क्या होगा? हम उस कपड़े को छोड़कर मार्केट जाते हैं, नए वस्त्र ले आते हैं, जीन्स ले आते हैं, शर्ट्स ले आते हैं, या जो भी जो पहनता है वो ले आता है। ठीक है, तो नए वस्त्र पहन लिए तो अच्छा ही तो हुआ। अब पुराने से पीछा छूटा, नए पहन लिए, मजबूती वाले स्ट्रॉन्ग कपड़े अब हो गए, सुंदर भी लग रहे हैं। उसी तरह क्या होता है कि आत्मा एक शरीर में पड़े 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 जब वो शरीर नष्ट होने की कगार पे आ जाता है कि वो रिपेयर भी नहीं हो सकता, डॉक्टर्स भी उसका इलाज नहीं कर सकते, कोई सुई भी नहीं है उसको लग सकती, कुछ नहीं बचा सकता, तब उस शरीर को आत्मा छोड़ देती है उन्हीं पुराने कपड़ों की तरह और नए शरीर में आ जाती है नई ऊर्जा के साथ। अब वैसे तो आत्मा ऊर्जावान हमेशा रहती है, आत्मा पूर्ण होती है, आत्मा के अंदर हमेशा से पूर्ण ज्ञान होता है। ये तो जब इस शरीर में प्रविष्ट करती है तो इसके अंदर मन, बुद्धि, अहंकार नामक एक सूक्ष्म शरीर और बन जाता है, जिसकी वजह से हम अच्छे या बुरे कर्मों में फंस जाते हैं। लेकिन आत्मा हमेशा से पूर्ण ज्ञानी होती है, ईश्वर की भक्त होती है, परम आनंद में होती है। तो आत्मा हमेशा पुराने कपड़ों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करती है, अर्थात नया शरीर धारण करती है, ताकि उसको अब नए शरीर में भक्ति करने का अवसर मिल सके। अगर मनुष्य जीवन मिल गया तो यह भी कंडीशन है।
तो इसीलिए हम भक्ति करते हैं कि हम इस शरीर में तो इतनी उपासना नहीं कर पाए कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हमें एक मौका और दे दीजिए, एक बार और हमें मनुष्य जीवन दे दीजिए, ताकि जो हमारी इस जन्म में कमी रह गई थी हम वो अगले जन्म में पूरी कर पाएं। हम इतनी भक्ति करें कि इस लोक से हमारा पीछा छूट जाए और हम आपके लोक में, गोलोक वृंदावन में हमेशा हमेशा के लिए वास करें, और जो दुख हम यहाँ पर भोग रहे हैं वो हमें कभी ना झेलने पड़े। तो श्री कृष्ण इतनी एनालॉजी से समझा रहे हैं, इतना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। वैसे तो ये समझ में नहीं आना था किसी को कि आत्मा ने ये शरीर छोड़ दिया, दूसरे में चले गया, लेकिन श्री कृष्ण ने कपड़ों का उदाहरण इतना सुंदर लिया है कि इतनी मुश्किल चीज भी इतनी आसानी से समझ में आ जाती है। तो यही समझा रहे हैं श्री कृष्ण कि मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं होती, आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो सभी साथ में बोलेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।